गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो मेरे चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को देखिए और डेली देखिए और पूरे देखिए। ये तो मैं डेली कहूँगी आप लोगों से कि आप जो भी मेरे नए जुड़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर, वो एक वीडियो को देख के शायद जुड़ते होंगे, तो वो एक वीडियो ना देखें, मेरे पूरे वीडियो देखें। और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करें, फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। वहाँ आपको मेरा अलग ही रूप देखने को मिलेगा। यहाँ मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, वहाँ मेरा और कुछ ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो लिंक में सारा डाल रखे हैं मैंने, सबके लिंक, तो वहाँ भी जुड़िए। तो आज हम बात करेंगे, मैं डेली की डेली कोई ना कोई टॉपिक ले लेती हूँ और उस पर वीडियो बना देती हूँ, और यही मेरा ब्लॉग रहता है। ब्लॉग समझ लीजिए, चाहे मोटिवेशनल ब्लॉग या कुछ भी समझ लीजिए, बस मैं अपने तरीके से अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि अपने आप को हम हर कैरेक्टर में कैसे ढालें। मतलब हर कैरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे हम बूढ़े हैं, जवान भी हैं, होते हैं, बच्चे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा बूढ़े भी होते हैं। बट तो फिर क्या कर लेते हैं, हम अपना एक दायरा बना लेते हैं कि ठीक है, हम बच्चे थे तब तक हमने बच्चों के साथ खूब खेला मस्ती किया। थोड़े बड़े हो गए तो अपने आप को युवाओं में, मतलब अपने टीनेजर होते हैं उनके साथ अपना दायरा बना लिया। फिर थोड़े बड़े हो गए तो हम जो शादीशुदा लोग हैं उनके साथ मतलब अपना एरिया बना लिया। फिर ज़्यादा ही बड़े हो गए तो बुजुर्ग। ये एक क्राइटेरिया बना लेते हैं हम। बट पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम बच्चे हैं तो ठीक है, बच्चों के साथ खेलना हमें पसंद है, बच्चों से ही शुरू करते हैं। ठीक है, हम बच्चे हैं, बच्चों के साथ खेलना पसंद होता है हमें उस उम्र में। पर बच्चे, पता है, बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। बच्चे बहुत जल्दी बड़ा भी बनना चाहते हैं। पता है उनको क्या शौक होता है? मैं भी ऐसे ही करती थी। जब बच्चे होते हैं ना, तब वो पता है क्या सोचते हैं, हम बड़ों के जैसे रहें। तो पता है वो बड़े बड़े कपड़े पहन लेते हैं। कई बार छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, मम्मी की साड़ी पहन लेती हैं, और उन्हें बहुत जल्दी है ना, मतलब रोटी बनाने की शौक लग जाता है। वो खिलौने में भी पता है क्या, किचन सेट लाए अपना और खिलौने का लाए। एक मिनट रुकिए, ये शायद मेरा नेट खुला रह गया तो प्रॉब्लम होएगी। चलो, बंद कर दिया मैंने। उससे क्या, बार बार कॉल भी आ जाते हैं और एक ही मोबाइल है तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं भूल गई थी आज नेट ऑन ऑफ करना और वीडियो बनाने लग गई। तो ठीक है, बच्चे होते हैं, जो बच्चों को शौक होता है कि वो बड़े होके जिए, और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है हम तो बड़े हो गए तो हमें बच्चों जैसा रहना चाहिए, तो बच्चा बनने का शौक आता है। फिर उससे बड़े हो गए तो फिर हमें युवा बनने का शौक आता है। ठीक है, फिर बुजुर्ग हो गए तो हमें ऐसा लगता है हम वापस से, है ना, मतलब वैसे बन जाए, बचपने में पहुंच जाए। तो ये अंदर दबी रहती हैं इच्छाएं हमारी, कभी निकलती नहीं है बाहर। बट हम ऐसे बन नहीं सकते क्योंकि हमें शर्म आती है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, कोई हंसी उड़ाएगा। एक पहली बात तो ये है कि हमें लोग कहेंगे, उस बात को छोड़ देना चाहिए। हालांकि मुझे भी ऐसा लगता है लोग क्या कहेंगे, बट मैं कर लेती हूँ मैनेज। थोड़ा लगता है कि भई ये हँसी उड़ाएंगे, वो उड़ाएंगे, वो वीडियो के लिए लगता है मुझे। बाकी रहन सहन के हिसाब से देखिए तो मैं कभी भी अपनी उसको नहीं मारती इच्छा को। मुझे जो पहनना है पहनती हूँ, मुझे जैसे रहना है रहती हूँ। किसी की ये परवाह नहीं कि नहीं ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं करती मैं। और जो इच्छा है वो करती भी हूँ मैं। इतना मेरे घर वालों ने मुझे छूट दे रखी है और सबके घर वालों को देनी चाहिए। तो बात चल रही थी हम अपने कैरेक्टर को सबके साथ कैसे मेल करें। तो वो ऐसे कर सकते हैं ना। देखिए, हम बच्चे हैं तो हम बड़े बनना चाहते हैं, हम बड़ों को देखेंगे तो कोई नहीं, हम बड़े बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। छोटे बच्चे भी तो बड़ों का कैरेक्टर जीते हैं ना। बचपन में कई लोग इतना काम कर जाते हैं कि बड़े बड़े भी नहीं कर पाते। तो उनके लिए रखते हैं ना लोग वहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह। वहाँ वो गांधी जी, नेहरू जी और डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बड़ों का रोल करते हैं ना। तो वही तो है बड़ों का रोल जीना। तो हमारे मन में जो होती है वो हम पूरा कर लेते हैं। फिर जब थोड़े बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, बच्चे जैसा आना चाहिए। तो कई लोग, पता है,
होते हैं कई लोग तो अपने आप को उसी में ढाल लेते कि नहीं अब बच्चों के साथ खेलना सही नहीं क्योंकि हम बड़े हो गए, बट गलत है। हमें बच्चे तो हमेशा बना रहना चाहिए, पता है कहते हैं ना दिल में हमेशा बचपना रखिए। जिन लोगों के दिल में बचपना रहता है ना वो अपना बचपना कभी नहीं छोड़ते, उनमें वही मासूमियत रहती है, वही खिलखिलाहट रहती है उनके चेहरे पे। कभी ये नहीं लगेगा कि उम्र का असर तो दिखेगा ही नहीं उनके चेहरे पे। ये फैक्ट है, कभी करके देखना। अगर आपको ऐसे लगता है ना कि हम बड़े हो गए, अपने आप को बड़े क्यों मानते हो? हम बड़े नहीं होते हैं, हमारा दिल वही है, कोई दिल छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। बस ये है कि उम्र बढ़ती जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम बड़े हो गए, अब हमारे लायक ये काम रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं कर सकते? हम बड़े हो गए तो क्या हम खेल नहीं सकते? या हम बड़े हो गए तो छोटे बच्चों के जैसे रह नहीं सकते? मस्ती कर सकते हैं हम। अरे देखिए बड़े बड़े लोग हैं ना, डांस कर रहे हैं आजकल। अपनी जो इच्छा है ना वो हम किसी भी उम्र में अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। बस जज्बा होना चाहिए एक अपने अंदर। जज्बा है हमारे अंदर और टैलेंट है और हिम्मत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और हमें होना चाहिए ऐसा, क्योंकि ज़रूरी है ऐसा होना। अगर जो इंसान ऐसे जीता है ना वो अपनी लाइफ में कभी बूढ़ा ही नहीं होता। ये सोच लो कि लोग बाग देख के उसको ताज्जुब करते हैं, क्या है ये, इसकी उम्र कभी बढ़ती नहीं है, जब देखो जब एक से ही लगे रहते हैं ये, ऐसे कैसे? वो ऐसा इसलिए कि उन्होंने अपने आप को एक उम्र के दायरे में नहीं बांधा है, और बांधना भी नहीं चाहिए। और पता है खुल के हंसिए। हालांकि उदासी रहती है, जब बहुत कुछ बुरा होता है तो उदासी भी हो जाती है, बट फिर भी जब मौका मिले हमें खुल के हंसना चाहिए, खुल के अपनी लाइफ जीनी चाहिए। अब जैसे होता है ना कई जगह होती हैं तो कहते हैं बड़े हो तुम तो बुजुर्ग हो, तुम मंदिर ही जाओ, तुम पूजा पाठ ही करो। कह देते हैं ना घर के बेटे बहू वगैरह, अब तुम्हारी उम्र हो गई। क्या होता है उम्र हो गई? उम्र हो गई तो खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें, या हम जो करना चाहते हैं वो छोड़ दें? इस आज के ज़माने में ये सोशल मीडिया चला है ना, वो बहुत अच्छा है। इस सोशल मीडिया के ज़रिए कोई बूढ़ा होना ही नहीं चाहता। सब सोचते हैं कि हम बूढ़े बूढ़े लोग भी जवानों वाले गाने गा के इतना मस्ती करते हैं ना, गजब की मस्ती करते हैं। और बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ऐसा करके उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है एक, कि नहीं मैंने भी कुछ किया है और करना चाहिए। जैसे हम युवा हैं तो हमें अपनी उम्र के हिसाब से नहीं ढलिए। जैसे कोई हमें बुजुर्ग मिल गया तो हम बुजुर्ग के साथ बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो बूढ़े हैं, हमारी उम्र के थोड़ी उनके साथ क्या बैठे हैं। अरे कभी बैठ के देखिए बुजुर्गों के पास, आपको पता है बुजुर्गों में भी बच्चा नजर आएगा, क्योंकि उनकी बातें जो होती है ना बहुत मासूमियत भरी और कई बार तो हंसने को मजबूर कर देती हैं। बुजुर्ग में भी है ना इतने टैलेंट होते हैं। मैंने खुद सुने अपनी दादी से, बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, उनके साथ बहुत मस्ती की है। नानी को तो मैंने नहीं देखा, दादा को नहीं देखा, नाना को देखा है और दादी को देखा है। मेरे नाना और मतलब हाँ नाना को देखा है और दादी को देखा है। मेरे दादाजी और नानी नहीं थी, इनको नहीं देखा मैंने। तो इनके साथ जब मैं बैठती थी ना इतनी प्यारी प्यारी बातें करते थे, इतनी तो हंसी मजाक करते थे, और जितनी भी किस्से कहानियाँ हैं ना पूरी पूरी रात में उनसे सुनती थी। इतना अच्छा लगता था ना, बहुत अच्छा लगता था। तो बुजुर्गों के साथ जब हम बैठते हैं ना तो हमें याद ही नहीं रहता कि ये बड़े हैं या हम बड़े हैं। तो एक उम्र में बंधकर मत रहिए, आप बुजुर्गों के साथ भी रहिए। आप बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों से कहना चाहूँगी कि आप युवाओं के साथ रहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि हम बड़े हो गए तो अब इनके साथ क्या करेंगे, क्यों? अरे उनका रहन सहन देखिए, उनका वो जब कोई एक तो ये भी हो गया है कि है ना हमने खुद ने एक क्राइटेरिया बना दिया है। जैसे कोई पार्टी है या कुछ है हमारे घर में फंक्शन, तो जो बच्चों का है तो बच्चों को बुलाएंगे, और अगर बड़े का है तो उसमें दोस्त यार आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे। बुजुर्गों को हम कह देंगे कि जाओ आपका कोई काम नहीं है, बल्कि ये गलत है। हमें सबको लेके चलना है। पार्टी की थीम ऐसी रखो ना जिसमें सब कोई एडजस्ट हो जाए। ऐसा कुछ फुहड़पना रखो ही मत ना, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। और इसमें ये और रख सकते हैं हम, जैसे हमारे बच्चों की पार्टी है तो सब बच्चों की तरह एंजॉय करें, खूब कूदें, खूब नाचें, खूब बच्चों की तरह खाएं, मस्ती करें। देखना आपका बुढ़ापा आपको याद ही नहीं आएगा, ये फैक्ट है।
और जैसे बुजुर्गों का कोई भजन संध्या है या कुछ है, बुजुर्गों का काम है, रामायण चल रही है, तो हमें बच्चों को वहाँ जाना चाहिए। आजकल ये हो गया है, कहीं भागवत हुई, रामायण हुई, तो लोग बाग कहते क्या जाओ, बुजुर्गों के काम है। नहीं जाना चाहिए, बल्कि जाके देखो, वहाँ भी हमें कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ऐसा सीखने को मिलेगा कि बुजुर्ग सही कहते थे, बहुत मोटिवेशनल होते हैं वो चीज़, उनको भी हमें सुनना चाहिए। और अगर हम युवाओं के साथ बैठे हैं तो उनके साथ बैठ के हम तो फिर और ही जोश वाली बातें करते हैं, उनके अलग ही मज़े रहते हैं। वो अलग ही मतलब ऐसी एनर्जी वाली बात करेंगे, कुछ भी घटना होगी या कुछ उनका सपना होगा वो अपने साथ शेयर करेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। चाहे हम बुजुर्ग हैं चाहे बच्चे हों, हमें इतनी हिम्मत आ जाती है उनके पास रह के। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें एक क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए, हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा मेरी सोशल मीडिया पे, पता है एफबी वगैरह पे हर उम्र के लोग जुड़े हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब, और सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो हमें उम्र में तो बंधना ही नहीं है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि बचपन से ही हमें ऐसा रहना चाहिए, बचपन है हम सबके साथ घुल मिल के रहें। बचपन में जैसे बड़े हैं तो बड़ों के साथ बैठें, थोड़े और बड़े हो गए तो बुजुर्ग और बच्चे, ये तो दो हमारे जीवन की वो अवस्था है कि एक शुरुआत है और एक अंत है। इन दोनों के बीच की तो हमारे संघर्ष ही हो जाते हैं सारे। उम्र उसमें गुजर जाती है कि नहीं, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, फिर बच्चों को पालना है। जो बिल्कुल मतलब फ्री माइंड जो उम्र होती है ना, वो होती है तो बचपना या फिर वृद्धा अवस्था जो होती है, मतलब बूढ़े लोग हो जाते हैं वो। उस टाइम पे हम बचपन में भी हमें कोई फ़िक्र नहीं होती, और बूढ़े हो जाते हैं तो हाथ पैर चलते नहीं हैं, तब भी हमें इतनी ज़्यादा सोचते नहीं हैं हम। हाँ, जैसा मिल रहा है खा रहे हैं, वैसा लड़ाई झगड़े का तो मन ही नहीं करता। बस ऐसा होता है सबके साथ मिलें, सबके साथ बैठें, सबके साथ हँसें, और हम वो सब कुछ करें जिससे हमें खुशी मिले। और हमें भी ये चाहिए कि हम कुछ भी होता है तो हम पहले बुजुर्गों के लाएं अपने साथ में। देखना वो ऐसे नहीं है कि ना, कई बुजुर्ग होते हैं ना कि नहीं ये पसंद नहीं, नहीं उन्हें सब पसंद होता है, बस वो कहते नहीं हैं। कभी उनके सामने डांस करके देखो, आप अपनी रील बना रहे हो या कुछ पार्टी कर रहे हो, वो बड़ा एंजॉय करेंगे। और पता है कई तो ऐसे भी होते हैं उनको खुद को ऐसा करने की आती है, और कई बुजुर्ग लोग इतना प्यारा डांस करते हैं कि जो जवान होते हैं ना वो कहीं नहीं लगते उनके आगे। मेरी मम्मी अभी भी इतना अच्छा डांस कर सकती हैं, वो तो उनके पैरों से थोड़ी प्रॉब्लम है, वरना वो मेरे जैसी हैं। वो कहती है मैंने अपने आप को कभी बूढ़ा समझा ही नहीं, वो तो वक्त के हालात की से मजबूर हो गई कि उनके साथ कई ट्रेजेडी हो गई, वरना मैं मानती हूँ मेरी मम्मी आज भी नहीं बूढ़ी हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं जो जवान करता है, और इतने अच्छे तरीके से कर सकती हैं। उनके इतना नहीं, फिर भी उनको मतलब चैन नहीं होता कि बैठ जाए, वो हॉकी ले लेके काम ज़रूर करेंगी, पूरा काम, मतलब ऐसे कहती है सारा काम तुझ पे क्यों छोड़ दूँ। फिर भी मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं, हालांकि हम बहुत मना करते हैं बट नहीं मानती। तो ऐसा होना चाहिए इंसान को। अगर हम अपने आप को ऐसी लाइफ में ढालेंगे ना, तो देखना ये जो कहते हैं ना लोग, हमारे घुटने गए, हम बूढ़े हो गए, अब हमारी उम्र नहीं रही, ये कहना तो भूल ही जाएंगे। क्या होता है ये कहना, एक तो जब हम युवा होते हैं ना तब हम अपना वक्त पूरा उसमें लगा देते हैं कि पढ़ाई में, करियर में, शादी में, बट उसी टाइम से हमें क्या अपना रूटीन बना लेना चाहिए कि नहीं, अब हमारी उम्र होती जा रही है, तो हमें जैसे वर्कआउट हुआ, खान पान का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, और अपनी लैंग्वेज उस पे भी थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि हर उम्र में इतना चिल्ला चिल्ला के तो हम बात नहीं ना कर सकते ना, क्यों फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट करें। जितना हो अपने व्यवहार में, मतलब एक ऐसे रखिए कि हम बोले ना तो हर उम्र के लोग हमें सुने और उन्हें अच्छा लगे हमारी बातें सुनना। ऐसे अपने आप को बनाइए, बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। हम युवा हैं, युवा बैठे हैं बुजुर्गों के पास बैठे, तो बुजुर्गों को भी चाहिए कि उनके जो युवा थे वो तब की कोई ऐसी घटनाएं उनके सामने रखें और सुनाएं। कैसे नहीं सुनेंगे, बड़े इंटरेस्ट से सुनेंगे युवा लोग। वो सुनेंगे, अरे वाह बाबा आपने ऐसे किया, दादी आपने अपनी उम्र में ऐसे किया, बहुत मजा आता है ये सब बातें सुनने में।
और अगर हम युवा हैं, बुजुर्गों के पास में बैठे हैं, तो उनको भी अपनी बात बता सकते हैं कि बाबा आज हमने ऐसे किया, दादी आज हमने ऐसे किया, इतने मज़े किए। वो भी बहुत अच्छे से सुनेंगे आपकी बात को। तो ऐसे कम्युनिकेशन होता है ना लोगों के बीच में। तो उम्र कोई मायने ही नहीं रखती, उम्र को तो देखिए ही मत। और मैं तो ये जानती हूँ हर उम्र में हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें हिम्मत होनी चाहिए। कौन कहता है कि बुजुर्ग डांस नहीं कर सकते, कौन कहता है कि बुजुर्ग गा नहीं सकते। बस ये कि हमें जो हम कर सकते हैं ना, उसको पहचानिए। और अगर ये नौकरी नहीं है, नौकरी में एक उम्र है, बट सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि टीचर का तैयारी करती करती मुझे बहुत टाइम हो गया था, नहीं सक्सेस मिल रही थी, तो मैं इस लाइन में घुस गई और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें तो कोई रिटायरमेंट है ही नहीं, ना ही हमारा कोई पैसा लग रहा है, ना ही इसमें कोई रोक टोक है। बहुत अच्छा। और ना ही इसमें कोई टाइमिंग है कि नहीं तुम्हें 7 से 8 ही काम करना है। तो मैं तो सबसे कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे जुड़ के अपने आप को निखारिए, अपना टैलेंट दिखाइए, मत दबाइए। जो भी जो कर सकता है ना, आइए सोशल मीडिया पे, फिर देखना आप हर उम्र में ढल जाएंगे। आपको बच्चे मिलेंगे तो अपने आप को बच्चा समझेंगे, युवा मिलेंगे तो आप में जोश बढ़ जाएगा कि नहीं हम भी दौड़ लगा सकते हैं। और अगर बुजुर्ग मिले तो आप उनके साथ भी है ना बैठेंगे कि अरे वाह ऐसा भी होता है, भगवान की बातें करेंगे और बहुत सुंदर लगेगा, उनके साथ भी रह सकेंगे। तो बात चल रही थी कि मतलब हम अपने आप को सबके साथ कैसे मतलब सेट करें, क्राइटेरिया मतलब कैसे अपना दायरा बढ़ाएं, तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। शायद कुछ लोगों को अटपटा लग रहा होगा ये सब सुन के, बट ऐसा होता है, करके देखिए कभी। आप बच्चों के साथ भी बच्चे बन जाइए। बनते नहीं हैं क्या, हम जब छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए घोड़ा बन जाते हैं, वो बचपना ही तो है, घोड़ा बन के बच्चों को खिला रहे हैं हम। तो बूढ़ों के साथ क्यों नहीं हम बूढ़े बन सकते हैं, उनके साथ उनकी तरह रहिए ना मस्ती से। वो अगर कोई भजन गा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप भी बैठ जाइए उनके पास, ले लीजिए मजीरा। मैं खुद मम्मी पापा के साथ कभी कभी करती हूँ, मम्मी ढोलक बजाती है, पापा मजीरा बजाते हैं, मैं भी गाने गाने लगती हूँ, भजन गाते हैं तो मैं भी गाने लगती हूँ। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी बनाऊंगी हम तीनों जने का वीडियो, आप भी सुनिएगा, तो अच्छा लगता है। और जैसे भैया के कोई बच्चे वगैरह आते हैं तो बस उनके साथ खेलना स्टार्ट हो जाता है, बहुत मस्ती करते हैं हम सारे बच्चे मिलके। मतलब मैं तो बच्ची नहीं थी, बट उनके साथ बन जाते हैं और वो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि देखिए बुआ हमारे साथ खेल रही है। इतनी मस्ती करते हैं, इतना खेलते हैं। और मैं तो सबके साथ, मेरी खुद की पूछो ना, तो मैं तो हर उम्र के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ। सबके साथ में मेरी पड़ती है, कोई बच्चा है उसके साथ में मेरी पटेगी, कोई युवा है तो युवा के साथ भी पटे। मैं उम्र को नहीं देखती, ये मुझसे छोटे हैं तो भी मैं उसके साथ खूब जमेगी, मुझसे बड़े हैं तो भी खूब जमेगी। मतलब ऐसा नेचर है मेरा। और मैं सोचती हूँ सबका होना चाहिए ऐसा, खुद को उम्र में बांधिए ही मत। बस ये है कि कभी देखिए हमारी उम्र के मिलते हैं और जब बड़े होते हैं ना हम, तब फिर वो कहते हैं कि अरे हमने तो बचपन में आपके साथ बहुत खेला था, तो हमने खेला है उनके साथ, वो याद रखते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए। अपनी उम्र के ऊपर ध्यान ही मत दो आप कि मैं इतना बड़ा, सोचो ही मत कि हम इतने बड़े हो गए अपने आप को। और थोड़ा ये भी रहता है कि हमारे रहन सहन का, क्यों सोचते हो ऐसा कि हम बड़े हो गए तो अब हम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, पहनिए। अगर आपकी, हाँ ये बात अलग है कि हमारा शरीर ही अलाउ नहीं कर रहा, हाथ पैर ही नहीं, दम नहीं है, तो हम कैसे पहनेंगे, नहीं पहन सकते। बट अगर आपकी उम्र है और आप फिर भी जवान दिखते हैं, तो आप पहन सकते हैं कोई से भी कपड़े, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हीरो हीरोइन क्या करते हैं, ये कोई सलमान खान को ले लो, कितना बड़ा है, और हीरो अक्षय कुमार वगैरह बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हो गए, फिर क्या वो बूढ़े बन के रहते हैं, नहीं रहते ना, आज भी वो जवान है, क्योंकि वो मन से जवान है। और वो ऐसे नहीं सोचते मैं बूढ़े हो गए तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सब करते हैं वो। हीरोइंस को ले लो, कभी बूढ़ी नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि वो समझती नहीं अपने आप को बूढ़ी, क्यों समझें। जब तक हम बूढ़े नहीं दिखाई दे रहे, और बूढ़े भी हम खुद से ही दिखते हैं,
क्या हम सोचते हैं अब उम्र हो गई तो अब हम ऐसे बाल रखेंगे, ऐसी चोटी बनाएंगे तो पब्लिक क्या कहेगी, हंसेगी। हंसने दो, हंस लेंगे। तुम भी कर लो, तुम में हिम्मत है तो। तुम में हिम्मत ही नहीं है, तुम अपने आप को बूढ़ा मानने लगे। तुम बैठो, हम तो नहीं बैठेंगे। हम में तो हिम्मत है, हम तो करेंगे। बस ऐसा रखिए अपने आप का नेचर, फिर देखिए आपकी लाइफ, आप कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। और आपकी लाइफ ऐसी चलेगी ना कि आप ये सोचेंगे कि मेरी उम्र बढ़ जाए और मैं और ज़्यादा जीऊँ। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने आप को कभी उम्र में मत बांधिए, ठीक है। अपने आप को सबके साथ एडजस्ट करना सीखिए और अपने आप को ये समझिए कि मैं हमेशा जवान हूँ, बच्चा भी हूँ, जवान भी हूँ, मैं हर जगह एडजस्ट हो सकता हूँ। ऐसा करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे कहने का मतलब आप तक पहुँच गया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करके जाइएगा। बताइए मुझे क्या बात आपको बहुत अच्छी लगी, कौन से पॉइंट पे आपको बहुत अच्छा लगा। और ये भी बता दीजिए कि ये गलत का कोई दिक्कत नहीं है, मैंने गलत कहा है तो आप बता सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, ऐसे ही टॉपिक रोज लाती रहूँगी आपके लिए, अच्छे अच्छे थिंक आप तक पहुँचाती रहूँगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा तो ध्यान रखेंगे ही आप। ऐसे ही लाइक, कमेंट, सपोर्ट और शेयर तो करेंगे ही मुझे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।